ये जी आजकल सुना है मियाँ साहब उजरा एक दूसरे को बड़ी दे रहे हैं, जी सोना निकल आया, उधर वो निकल आया, इधर लॉटरी निकल आई, ये हो गया, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर चला गया, आज थले चला गया है। तो ये कहानियाँ तो हम बड़े अरसे से सुन रहे हैं। अनटिल अनलेस एनीथिंग डजंट ट्रांसलेट इनटू द वेलफेयर ऑफ अ कॉमन पर्सन, तो हम इसका क्या करें। मतलब मैं आज की इस डिस्कशन शुरू होने से पहले मैं एक आइन की एक छोटी सी आर्टिकल है जिसे 38D कहते हैं, मैं अंग्रेज़ी में साथ साथ उसका तर्जमा करके सुनाता हूँ कि इस मुल्क के अवाम को क्या चाहिए और क्यों यहाँ पर कोई बड़ा से बड़ा लीडर कोई ऐसी मूवमेंट नहीं बना पा रहा, क्योंकि तमाम पोलिटिकल डिस्कोर्स से ये बातें बाहर हैं। इसमें बाद में आते हैं, लेकिन मैं आर्टिकल 38D का तर्जमा सुनिएगा। प्रोवाइड बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की बुनियादी सहूलतें यानी रियासत जो है वो मुहैया करेगी, सच एज फूड जैसा कि खुराक, क्लोथिंग, कपड़े, हाउसिंग, मकानियत, एजुकेशन, तालीम एंड मेडिकल रिलीफ और जो इलाज की सहूलत फॉर ऑल सच सिटीजन, ऐसे तमाम शहरियों के लिए इर्रेस्पेक्टिव ऑफ सेक्स, कास्ट, क्रीड और रेस, यानी रेस, सेक्स, जिन्स से हट के हर किसी को एज आर ये है मियाँ साहब, एज आर परमानेंटली और टेम्परेली अनएबल टू अर्न देयर लाइवलीहुड, जो किसी वजह से मुस्तकिल तौर पर या आर्जी तौर पर अपना रोजगार कमाने से कासर हों, किस वजह से, ऑन अकाउंट ऑफ इन्फर्मिटी, कि वो इतनी कमज़ोर हो जाएं, वीक हो जाएं, सिकनेस, बीमार हो जाएं, और अनएम्प्लॉयड, या वो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से अगर वो नहीं कमा सकते, तो ये तमाम चीज़ें रियासत प्रोवाइड करेगी। 38D 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन। अब इनके नीचे इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि जनाब ये प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी है। गोया प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी का मतलब यह है कि दिस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज बीइंग हेल्ड इन ओबेयंस, यानी ये एक सस्पेंडेड है, ये आइन का ये हिस्सा ये सस्पेंडेड है। इस पे आप 70 अरब का सोना निकाल के खा जाएं, ले जाओ, घर ले जाओ, बाकी भी तुम्हारे को ले भी ले जाओ। हमें जो आइन में ये चीज़ें लिखी हुई हैं, और मियाँ साहब यही चीज़ एक्सप्लेन करती है। ये मैं मान लेता हूं कि जितनी बुरी तरह 2024 का मैंडेट चोरी हुआ, अगर चोरी ना होता और इनको मिल जाता सारा दे दो, और नहीं होना चाहिए था, बहुत ज्यादती की, हम उसको कंडेम करते हैं, लेकिन क्या ये चीज़ें अवाम को मिलनी थी? ये कोई अश्योरेंस और गारंटी देगा कि यार ये आइन है, एडे बड़े तुम लीडर हो, कॉन्स्टिट्यूशन रोज सेनेट में तकरीरें करते हो, उधर जाके तकरीरें करते हो, हमारी ये 38D पढ़ के एक बंदा सियासत तो करे। तो ये $70 बिलियन की जो हमें कहानी सुना रहे हैं, ये अपनी आप जेब में रख लें। इस मुल्क के आम आदमी को 38D की ये सहूलतें दे दें जो आपने आइन में लिख कर रखी हैं, जो मुत्तफिका 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में सब ने साइन कर रखा था। मियाँ साहब अब ये तो मेरी अर्ज है, क्योंकि जब मैं सुनता हूँ ना, आज यह निकल आया, जो निकल आया, आज ये निकल आया, और सान तक कोई बीमारी निकल आती है। ये अब ये सोने का क्या मामला है? ये रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं, ये तो निकला हुआ है और इसका सौदा तो हो चुका। ये अगर 1 ट्रिलियन 2 ट्रिलियन का है तो 5-6 ट्रिलियन हमें भी मिल जाएगा, क्योंकि बाकी माल तो बाहर ही गया है जब से गया है, जो भी हमने मुआहदे किए। जी मियाँ साहब देखें, कायद साहब जो बात आप कर रहे हैं वो फलाही रियासत की बात है, और फलाही रियासत ही कायद आज़म का ख्वाब था, अल्लामा इकबाल का ख्वाब था, जो कि पूरा नहीं हो सका, और जो बदकिस्मती है कि ये नहीं हो सका। आइन में भी लिखा हुआ है, लेकिन जो डेवलपमेंट्स हैं वो तो हैं, और इस वक्त अगर अब भी हुकूमत जो है वो इस तरफ चल पड़ी है तो बड़ी बात है। अभी कल जो है, पहले ये बातें थी कि रिकॉर्डिक में इतना सोना है, इतना तांबा है, कल बाकायदा तौर पर फिजिबिलिटी स्टडी जो है वो सामने आ गई है। OGDCL की जानिब से एक एलामिया जारी किया गया, उन्होंने कहा कि रिकॉर्डिक में 60-70 अरब डॉलर का सोना और तांबा वहाँ पर मौजूद है, और इस हवाले से ये बताया गया, ये फिगर भी बताया गया है कि 13.1 मिलियन टन तांबा और 17.9 मिलियन टन औंस सोने की पैदावार मतवक्के है, और 2028 तक इसकी प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी। साहब ये हमारे पास तो नहीं है ना, और दीगर कंपनियां जो हैं वो इस पर सरमायाकारी करने जा रही हैं। एक वजाहत कर देना, अगर तो आपने इसका ठेका दे दिया जो कि हम दे रहे हैं, तो फिर ये हमारा तो ना हुआ, हमें कुछ थोड़ा सा ऊपर से जो है वो थोड़ा बहुत यही होता रहा है ना। आज तक जितनी मादनियात यहाँ से निकल के जाती रही हैं, या क्या नहीं, कैसा ठेका पूरे का पूरा नहीं दिया गया, ठेका जो है वो परसेंटेज पे है। हमारे पास जो हुकूमत पाकिस्तान के पास है मेजर ठेका, इनके पास ही शेयर इनके पास ही है, बाकी जो सऊदी अरब की भी इसमें इन्वेस्टमेंट होगी, और दीगर मालिक जो है वो भी इस पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी माइंस है। इस पर जो है वो अकेला पाकिस्तान खुद जो है वो इसको मैनेज नहीं कर सकता, इसलिए इसको मुख्तलिफ शराकतदार जो है वो आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जुड़ी हुई एक बड़ी खबर है कायद साहब, इससे जुड़ी एक बड़ी खबर है, वो खबर मैं दे दूं, फिर अपनी राय सर आप रहनुमाई कीजिएगा
कि पाकिस्तान में ना सिर्फ ये जो एक्सप्लोर हुए हैं और इस फिजिबिलिटी स्टडी जो है वो सामने आई है, बल्कि इस पर जो है वो टोकन जो है वो जारी करने के लिए, टोकन करेंसी जारी करने के लिए कल एक ब्रीफिंग हुई है, हाई लेवल ब्रीफिंग, वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई है और उसमें कहा गया है कि पाकिस्तान इस पर टोकन जो है वो जारी कर सकता है, टोकन करेंसी, और $1 अरब का फौरी तौर पर पाकिस्तान को जो है कैश फ्लो मिल सकता है। और 37 साल के लिए इस कान की जो है वो पैदावार है, तो 37 साल में कैश फ्लो जो है पाकिस्तान को मिलेगा। और अगर पाकिस्तान जो है वो अपने डैम्स उन पर टोकन जारी कर दे और डिजिटल करेंसी जो है वो अपने मोटरवेज पर कर दे और साथ साथ जो टेलीकॉम की इंडस्ट्री है उस पर कर दे, तो पाकिस्तान को सालाना $3.8 अरब का जो है वहां से रेवेन्यू मिल सकता है। और इस हवाले से एक कमेटी तश्कील दे दी गई है और वो कमेटी जो है वैल्यूएट करेगी कि पाकिस्तान को टोकन जो है वो कितने जारी करने चाहिए। ये जो टोकनाइजेशन है कायद साहब, इस तरफ दुनिया भी जा रही है और चीन ने बड़ी तादाद में, मिकदार में टोकन जो है करेंसी और डिजिटल करेंसी जो उसके तरफ जा रहा है और अमेरिका भी जा रहा है। और इसमें जो टोकनाइजेशन है ये कहा जा रहा है कि वो डॉलराइजेशन पर हावी हो जाएगी और इसको उसका मुतबादल समझा जा रहा है। मियां साहब, मैं देखिए मियां साहब, आई कंसीड टू ऑल द आर्गुमेंट्स दैट यू हैव पुट फोर्थ। मैं तो सिर्फ एक बात ये कह रहा हूँ, मेरे पास पिछले 12, 15, 14, 17, 18 साल से जिस तरह से मैं ये हम्बल सी मेरी रिप्रेजेंटेशन होती है इस टीवी पर, और भाई बिजली सस्ती होगी वो तो 30 पैसे से ज़्यादा, 28 पैसे से ज़्यादा नहीं होगी। तालीम मिलेगा, मुझे बताएं, ये परसों बात हुई कि जनाब हम जो नेट मीटरिंग में जी हम आपको 27 रुपये वाला जो रखेंगे, नहीं आप उनका नहीं जी, आप वो भी नहीं हो सकता। ये जो आपने फैसला किया है कि जनाब आप टैरिफ नीचे कराएंगे, इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो बड़ी बड़ी मोटरें बनाने वाली कंपनियां हैं उनकी मंडी यहाँ वसी होगी, उनकी जो मंडी यहाँ पे वसी होगी। तो मुझे ये बताएं, अगर टैरिफ गिराना कोई इतनी अच्छी चीज़ थी तो फिर अमेरिका टैरिफ ऊपर क्यों लेके जा रहा है, चाइना क्यों ऊपर लेके जा रहा है, कनाडा ऊपर लेके क्यों जा रहा है? और वो जो है, और जब ये नीचे आ रहे थे तब भी हमने कहा था वारदात हो रही है। जब हमने गैट साइन किया, बाद में जिसका नाम WTO रख दिया, हमने कहा ये लोकल इंडस्ट्री का बुरकस निकल जाएगा। इतनी बड़ी जायंट्स और मल्टीनेशनल के सामने हमारी छोटी छोटी नौमौलूद इंडस्ट्रियां और जो हमारा नेशनलिस्ट एक सरमायादार है उसका बुरकस निकल जाएगा। इंडिया ने नहीं किया, इंडिया ने तामीन रखी जिसे प्रोटेक्शनिज्म कहते हैं, जिसकी वजह से टाटा बना, बिरला बना, आज वहां जैगवर बनती है, आज वहां बेंटले बनती है, मर्सिडीज बनती है, उनके यहां अपनी बनती है। मगर हमने क्या किया, हमने जो है ये छकड़े, बिल्कुल बात ठीक कर रहे हैं, छकड़े बना के बेच रहे हैं अपनी आवाम को। ऐसा है, ऐसा मौजूद है। तो मियां साहब बात यह है, पाकिस्तान में ऐसा मौजूद है, हमारी हुकूमतें ऐसा करती रही हैं। इस वक्त तो जो है हालात खराब हैं, लेकिन आज देखें कि जो सोलर की जो नेट मीटरिंग की पॉलिसी थी कायद साहब, जो नेट मीटरिंग की पॉलिसी थी, जो वज़ीर बात तदबीर अवैस लगारी साहब बड़े ज़ोरों शोर से उसको लागू करने वाले थे, आज काबीना ने उसको मुस्तरद कर दिया है। ये बड़ी अच्छी खबर है कि काबीना ने उस सोलराइजेशन पॉलिसी को मुस्तरद कर दिया और उन्होंने कहा है, और वज़ीर आज़म जो है वो काबीना के साथ मिल गए कि काबीना के अरकान ने इसकी मुखालफत की और साथ ही वज़ीर आज़म ने अपना मौक़िफ़ जो है काबीना अरकान के साथ मिला दिया। उन्होंने कहा कि इसको दोबारा इसकी नज़रसानी की जाए और ये जुल्म है कि जो सार्फिन से 10 रुपये में बिजली ली जानी है वो 27 रुपये में ही मिलेगी और जो सोलराइजेशन है ये उसी तरह जो है वो जारी रहेगी। नंबर 1। नंबर 2, कायद साहब जो बजट आ रहा है उसमें एक बड़ी खुशखबरी ये आ रही है कि कस्टम ड्यूटी जो है वो कम होने जा रही है और कुछ टैक्सेस कम होने जा रहे हैं, रेगुलेटरी ड्यूटीज जो है कम होने जा रही हैं, गाड़ियां सस्ती होने जा रही हैं। गाड़ियां जो है वो 10 से 20 लाख रुपया जो है गाड़ी सस्ती हो जाएगी, क्योंकि इससे जो है वो 80% तक जो है टैक्स कम होने जा रहा है। कल मैं कल आपको डाटा दूंगा कि पाकिस्तान की आबादी के कितना % है जो गाड़ी अफोर्ड कर सकता है, ठीक है। बाकी तो एक बैडी सी मोटरसाइकिल जिसकी आगे बत्ती नहीं होती, पीछे नंबर नहीं होता और उसको खड़ा करके रास्ते में एक पुलिस का ट्रैफिक सिपाही जलील भी कर रहा होता है, उसके पास तो वो है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी आपने नहीं बनाई। चंद नुमाइशी मनसूबे बनाए जिसमें अगर इसका अगर फोरेंसिक ऑडिट किया जाए तो पता नहीं केड़ा केड़ा अंदर, मैं यकीन करें जिस तरह कहा था ना शायद खाकान अब्बासी ने कि अगर इस तरह एहतसाब हुआ, ये वो कह रहे, मैं नहीं कह रहा, सारी असम्बली अंदर हो जाएगी। बात यह है कि जब तक रियली नीचे आप कुछ ट्रांसलेट नहीं करते तो आपको ना बानी PTI भी रात को ख्वाबों में आकर डराया करेगा और आप कोई इस तरह नहीं कर सकेंगे। कोई नहीं है ऐसा, हर जगह पे जो है वो अब मुझे बताएं, काबीना को कहें कि कैपेसिटी पेमेंट पे पाबंदी लगा दें,
और काबीना को कहें कि उन बंदों के नाम बताएं जिनका ताल्लुक सियासी खानवादों से है और वो बिजली बनाने के इस लफ्जी कारोबार में मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं से यही कहूँगा क्योंकि अवाम के मफाद के खिलाफ ये मुआहदे हुए हैं, इस पर तो सबका कंसेंसस है। इवन चेंबर ऑफ कॉमर्स के लोग हमारे पास आए, बड़े बड़े सरमाया उनकी बॉडीज़ के आए, उन्होंने कहा कि ये वारदात बंद करो, हमारी इंडस्ट्री खत्म हो रही है। कहें काबीना को पहले तो लिस्ट जारी करें जो बार बार कहा जाता है ताकि पता लगे सच है या झूठ है, किस सियासतदान का कोई ताल्लुक है किसी IPP से या नहीं है। अगर नहीं है तो भाई उनको पकड़ो जो गलत इल्जाम लगा रहे हैं, या फिर ये कहें कि जी आज से बात नहीं देते, या ये कहें फोरेंसिक ऑडिट कराते हैं। साहब इसमें काम तो शुरू हो चुका है ना। आज कायमा कमेटी का इजलास, एक बड़े आपके जो अहदेदार हैं उनके फरजांदे अर्जुमंद भी कैपेसिटी पेमेंट ले रहे हैं। हुआ साहब नहीं साहब, कोई अमली बात कोई नहीं ना, जमानी जमा तफरीक तो होती रहेगी। हम भी हाँ जी फरमाइए। आज कायमा कमेटी का इजलास हुआ, वहां ये बताया गया कि 2,500 अरब रुपए से जायद की कैपेसिटी पेमेंट अब नहीं ली जाएगी। ये एक बड़ी पेशरफ्त है। और ये भी आज इंकशाफ हुआ कि अगर IPPs जो हैं वो सालसी अदालत में जाएंगे तो हम फोरेंसिक ऑडिट कराएंगे। और यह भी इंकशाफ किया गया कि 29 IPPs के साथ बातचीत चल रही है, कुछ के मुआहदे खत्म हो चुके हैं। यह भी बताया गया कि आइंदा आने वाले दिनों में बाकायदा तौर पर बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान बाकायदा किया जाएगा। और आज काबीना ने इसकी मंजूरी दे दी है कि बिजली की कीमतें कम की जाएं और CPPA को कह दिया है कि वो वर्किंग लेकर जो है वो आइंदा इजलास में आए और उसमें ऐलान किया जाएगा। और ये भी आज ही बताया गया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी कम हो रही हैं। और कायद साहब जो आगे होने जा रहा है वो इसमें कोई शक नहीं कि जो हो चुका है वो हो चुका है, लेकिन रिलीफ आगे मिलने जा रहा है। मेरी अर्ज सुन लेना, ये मेरी इस बात का आपकी बात से ताल्लुक नहीं है। एक दुकान पे मैंने गलती से 2 मोबाइल रख दिए, 2 को उठा कर चुप कर ले गया, कोई बात नहीं। मैं उससे भी दरख्वास्त करता हूँ अगर वो मुझे सुन रहा है तो आ जा, मैं तेरे साथ बातचीत करना चाहता हूँ। भैया साहब क्या बातचीत करनी है इनके साथ? बातचीत हो सकती है उन लोगों से, कोई गलती होगी हो, कोई ये हो गया, ये तो सीधी वारदात फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड हुई है। इस पर बातचीत क्या होनी है? खोलो, फोरेंसिक ऑडिट करो, सुप्रीम कोर्ट में जाओ, जिन्होंने मुआहदे किए थे उन्हें भी कटहरे में लाओ, जिन्होंने जो माल बनाया है उनसे भी उगलवाओ, जिस तरह मोहम्मद बिन सलमान ने उगलवाया था।